क्या आप अपनी वेबसाइट में ट्रांसलेटर लगाना चाहते हो? एक ऐसी ट्रांसलेटर लाइक गूगल ट्रांसलेटर जिससे आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज हो जाए। चाहे वो आपके उर्दू लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या फिर तमिल में हो, कुछ ऐसी लैंग्वेज में चेंज हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से आप जो है अपनी वेबसाइट में जी ट्रांसलेटर लगा सकते हो और अपने साइट की जो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो आपको आ जाना अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको एक प्लगइन चाहिए, प्लगइन पे आ जाना और प्लगइन को आप यहाँ पे सर्च करना जी ट्रांसलेट। जी ट्रांसलेट वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है, जिसके हेल्प से आप जो है ट्रांसलेटर लगा सकते हो अपनी साइट पे, वो भी बहुत आसानी से हेडर पे, फुटर पे, राइट, लेफ्ट कहीं पे भी। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी ट्रांसलेट। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट और इसके जो है 8 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 4000 से ज़्यादा रेटिंग है। वहीं अगर आप ट्रांसलेट ये सब देखोगे तो थोड़ी मीडिया में इन्हीं के द्वारा बना है, ईडीओ 88 कंपनी है। एक्टिवेट कर दो, ठीक है? एक्टिवेट करने के बाद जो है ये है एक्टिव हो जाएगा। फिर इसकी फीचर्स को ये यूज़ करने के लिए आप जी ट्रांसलेट पे आ जाओ और यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब ये क्या है, फ्लॉट यानी कि ये ऐसे क्लिक करके सारे लैंग्वेज दिखेंगे। आप ऐसा चाहते हो कि नाइस ड्रॉप डाउन विद द लाइक दैट, ऐसा चाहते हो कि पॉपअप चाहते हो, कुछ ऐसे पॉपअप हो जाए, या फिर ड्रॉप डाउन चाहते हो, या फिर फ्लैग चाहते हो, या फिर फ्लैग एंड ड्रॉप डाउन ऐसे, या फिर लैंग्वेज, या फिर फ्लैग विद द लैंग्वेज कोड। बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे सबसे अच्छा लगता है पॉपअप एंड फ्लॉट, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे। ठीक है, तो ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश है, द डैनिश, यहाँ पे सारे लैंग्वेज चूज किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश से रहने देंगे डिफ़ॉल्ट और जो जो लैंग्वेज चाहिए मुझे वो लैंग्वेज हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश है, डच है, और भी अगर आपको जो लैंग्वेज है, कोरियन चाहिए, रसियन तो पहले से आप अगर हटाना चाहते हो आप अनचेक कर दोगे, पोर्तुगीज़ हट जाएगा, स्पेनिश भी हट जाएगा, और यहाँ पे चाइनीज़ है, और भी क्या यूज़ कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, ठीक है, तमिल है, फिर यहाँ पे स्वदेशी है, नेपाली है, मलयालम है, लैटिन, बहुत सारे लैंग्वेज है, आप जैसा जो चाहते हो वो आप रख सकते हो, हिंदी भी रख सकते हो, गुजराती भी यहाँ पे है, गुजराती भी रख सकते हैं। ठीक है, ये सब करके आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे आपका यहाँ पे आपको दिखेगा, तो अभी ये दिख नहीं रहा है ना क्योंकि सेट नहीं है। कहाँ दिखाना है वो हमने तो बताया ही नहीं। नेटिव लैंग्वेज नेम, ऑटो स्विच द ब्राउज़र लैंग्वेज। यहाँ पे क्या लिखा है, शो इन मेन्यू, आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे तो लर्न कर सकते हो। क्या लिखा है, शो इन मेन्यू ऑप्शन द बेस्ट फ्लैग, फ्लैग्स विद लैंग्वेज नेम, फ्लैग विद द लैंग्वेज कोड, और जो भी ये बेस्ट ऑप्शन है मेन्यू पे दिखाना। तो हम यहाँ पे हेडर पे दिखा देंगे। सो फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर, नो। फ्लोटिंग दिखाना है, नहीं ऐसा लिखा हुआ है। आप फ्लोटिंग यानी कि क्या होता है कि वो पॉप ऑफ होकर आता है, बॉटम लेफ्ट बॉटम, मैंने कहा ना कि आप बॉटम में भी लगा सकते हो, टॉप में भी लगा सकते हो, तो और ये हेडर पे भी दिखेगा, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैं हेडर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये वाली बताऊंगी। ठीक है, तो अभी जो भी चेंजेस किया है उसको सेव चेंजेस कर दो। अभी तो हमारी साइड पे दिख नहीं रही है ये, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी ये नहीं आई हुई है, नहीं आया ना? नहीं, नहीं आया हुआ। एक बार और रिफ्रेश, नहीं आया है, नहीं आया है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर पे क्लिक करेंगे, बॉटम लेफ्ट साइड, ये करते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए अभी आ गया, और फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है, दूसरे पेज पे चला आया, देखो। सो इसको अगर आप गुजराती में करना चाहते हो
देखो गुजराती बदल गया। सो जो लैंग्वेज है ना वो गुजराती बदल जाएगा, जिसे आपने सही से लिखा है वो गुजराती बदल जाएगा। हिंदी में करना है तो देखो हिंदी बदल गया। सो बहुत ही अच्छा ये टूल है। इटालियन में करना है तो इटालियन बदल गया। उर्दू में करना है तो उर्दू में भी हो जाएगा। उर्दू किधर है? ये रहा, ये देखो। है ना अमेजिंग? सो जो चीज़ें मतलब बदलने वाली होती है वो सब कुछ यहाँ हो जाता है आसानी से। नंबर्स तो सेम ही होते हैं। तो इस तरह से कुछ जो है आप जी ट्रांसलेट को यूज़ करके अपने वेबसाइट के कंटेंट को, जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। और जो ऑप्शंस है बहुत ही, मतलब बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है कैसे आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करोगे। जो लैंग्वेज चाहिए आप सेलेक्ट कर लो और जहाँ चाहिए वो आप लोकेशन बता दो। हाँ, ये हेडर वाला कुछ इशू होगा इसलिए वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपके केस में हो सकता है दिखे। तो इस तरह से हमने जी ट्रांसलेट को यूज़ किया अपने साइट पे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि बहुत लोगों को ट्रांसलेटर लगाना होता है अपने साइट पे। अगर वो जो है मल्टीपल कंट्री में अपनी वेबसाइट को शो कर रहे हैं, वहाँ पे रैंकिंग करवा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए जो अपनी कंटेंट को वर्ल्ड वाइड ले जाना चाहते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।